नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा का राज्यसभा चुनाव एक बार फिर कांग्रेस की अंदरूनी कलह के चलते उम्मीदवार की हार का कारण बना। चुनाव को लेकर निश्चिंत रहने वाली कांग्रेस की नींद नतीजों ने उड़ा दी है। चुनाव में पार्टी के दिग्गजों की साख दांव पर लगी थी। जीत के लिए पार्टी ने बड़ी तैयारी भी की थी। विधायकों को रायपुर के होटल तक लेकर पहुंची थी ताकि हार से बचा जा सके, लेकिन होनी को टाला नहीं जा सका। चुनाव में चारों खाने चित होने के बाद अब लग रहा है कि पार्टी कोई एक्शन लेगी। कार्रवाई की बातें हो रही हैं, लेकिन आखिर समझ तो आए कि जिसने गड़बड़ की उसका नाम सामने क्यों नहीं आ रहा है, उसके नाम को बताया क्यों नहीं जा रहा है। और अब विवेक बंसल जो कुछ कह रहे हैं उसके बाद क्या विवेक बंसल आला कमान को रिपोर्ट सौंप रहे हैं, तो यानी हाईकमान तक नाम पहुंच गया है। अब कार्रवाई होगी क्या, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट। भीतरघात से हुई हार, कांग्रेस एक्शन को तैयार, गलत वोट पड़ा भारी, अब कार्रवाई की बारी। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का भीतरघात एक बार फिर पार्टी पर भारी पड़ा। जिसे पार्टी आसान मान रही थी, वही चुनाव पार्टी की कलह के कारण हार की भेंट चढ़ गया। इसका अंदाजा ना तो हरियाणा कांग्रेस के नेता लगा पाए और ना ही कांग्रेस हाईकमान समझ पाया, और आखिर में जो हुआ वो सभी के सामने है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय माकन को निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के सामने चारों खाने चित होना पड़ा। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में कोहराम मचा है। चुनाव से पहले ही कुलदीप बिश्नोई के तल्ख तेवरों से क्रॉस वोटिंग का अंदेशा पार्टी को हो चुका था, लेकिन चुनाव में रद्द हुआ वोट पार्टी अभी भी पचा नहीं पा रही। यही कारण है कि प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने नतीजों को कष्टदायक और भीतरघात को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बहुत ही कष्टदायक रहा इसका परिणाम, और हम सबकी आशाएं टिकी थी कि किस तरीके से हम इस चुनाव को हम निकालें, पर लेकिन हमारी आशाओं के अनुरूप इसका परिणाम नहीं लिखा। कारण अनेक हैं। भीतरघात हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी आलोचना की जाए और वो कम है। चुनाव में हार से हताश पार्टी एक्शन मोड में है। हार के कारणों का पता लगाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे हाईकमान को सौंपा जाएगा और फिर कार्रवाई का चाबुक चलना तय माना जा रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि रिपोर्ट जो है पूरी तरीके से जो भी हमें नजर आ रहा है उसके खिलाफ हम रिपोर्ट करेंगे और उसको सजा मिलेगी। पार्टी को जितना दर्द वोट रद्द होने का है, उससे कहीं ज्यादा क्रॉस वोटिंग का भी है। कुलदीप बिश्नोई की क्रॉस वोटिंग ने चुनाव को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। बिश्नोई नाराज हैं और बगावत कर सकते हैं, इसका अंदाजा सभी को था। लेकिन अब प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल का कहना है कि उन्होंने बिश्नोई से कई बार संपर्क साधा। साथ ही राहुल गांधी से मुलाकात की जिद को राहुल ने ब्लैकमेलिंग कहा है। मैंने बहुत उनसे संपर्क साधा, मैंने बहुत प्रयास किया। हमारे नेता का भी, राहुल जी का भी कहना था कि इस तरीके से ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी के सम्मानित शीर्ष संगठन के सम्मानित सदस्य थे, और इस तरीके की सार्वजनिक रूप से बात जब तक राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई, ये उनको शोभा नहीं देता था। और ये उनका जो अतीत है वो इसी तरीके का रहा है। उधर नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने चुनाव में जमकर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं। हुड्डा ने कहा कि जो अभय चौटाला जेजेपी पर पैसे देकर वोट देने के आरोप लगाते थे, वही उनके साथ मिलकर निर्दलीय को वोट देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। एक विधायक जिसने 2 दिन पहले कहा कि जो जजपा है ये पैसे लेके सपोर्ट करती है, बगैर पैसे लिए कुछ नहीं करती, जिसने भी कहा, और फिर वही विधायक 2 दिन के बाद उनके साथ मिल जाता है, इसका क्या मतलब है भाई? साथ ही हुड्डा ने कहा कि जो विधायक के नाम पर जीत कर आए हैं, उन्हें पार्टी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। ऐसे विधायक पार्टी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। कि जिनने भी अपने लोगों को धोखा दिया है, जिस पार्टी से चुन के गए हैं उसको नहीं दिया है, लोग नहीं उसमें सहमत है, लोग जवाब मांग रहे। तो आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं। विवेक बंसल ने जनता टीवी से बातचीत में क्या कुछ कहा, चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। केवल ढींगरा साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो हमारे साथ मौजूद है। ढींगरा साहब, आपका भी स्वागत है। और इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से विजेंद्र रेडू हमारे साथ मौजूद हैं।
डिंगरा साहब, विवेक बंसल जनता टीवी से बातचीत में कह रहे हैं कि आला कमान को रिपोर्ट दी जा रही है, सजा दी जाएगी। ये सब तो ठीक है सर, मतलब एक विधायक जिसने गलती की, गलती हो गई, गलती करवाई गई, गलती से गलती हो गई, उसका नाम बताने में दिक्कत क्या आ रही है? देखिए, बात नाम की क्या है कि हमारा जो इंटरनल सिस्टम है उसके अंदर जिस आदमी ने ये काम किया है उसको सजा देने का काम हो सकता है। ये पार्टी की हाईकमान डिसाइड करेगी कि किसको क्या, किसने क्या गड़बड़ की थी और किसको क्या सजा भी मिलनी चाहिए। और जो आदमी छिटक के हमारे से दूर गए हैं उनके कहां से पेच कहां मिले हुए थे, ये तो सारी जग जाहिर हो रहा है। और सीधा सिस्टम है। जिस पार्टी के बीच में कुलदीप बिश्नोई जी रहे थे, उन्होंने हजका बनाई थी और बीजेपी के साथ समझौता किया था, और उसके बाद दोबारा जो है कांग्रेस के एमएलए की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा, तो आदमपुर की जनता के साथ धोखा किया, कांग्रेस के साथ भी धोखा किया। अब क्या है, अब आप देखेंगे आगे क्या करते हैं। और जो आदमी की गलती से वोट रद्द हुई है, अब गलती से हुई है या नहीं गलती से हुई है, ये पार्टी चेक कर रही है। और उसको चेक करने के बाद बिल्कुल उनके खिलाफ अगर कार्रवाई बनती होगी तो जरूर की जाएगी। आप ही के विधायक हैं नीरज शर्मा, वो मुख्यालय पहुंच गए, वो कह रहे हैं जी काली भीड़ है हम में से कोई एक, नाम बताना चाहिए, देरी क्यों हो रही है? वो नाम पूछने हेडक्वार्टर आ गए फरीदाबाद से। देखिए, आपकी बात भी ठीक है, मैं भी यही चीज कहता हूं कि जो भी काली भेड़ है उसको क्लैरिटी में आ जाएगी। वो अगर वो काली भेड़ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जैसे वो मांग कर रहे हैं वैसे मैं भी यही बात सोच रहा हूँ कि जो काली भेड़ होगी उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन ये चेक करना तो जरूरी है ना कि किसी की गलती हुई है या किसी ने जानबूझ के किया है। अच्छा, हुड्डा साहब खरीद फरोख्त के आरोप लगा रहे हैं, हुड्डा साहब खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके किसी विधायक से गलती हुई या उस आंकड़े में, मतलब खरीद फरोख्त का इशारा किसकी तरफ है? ये खरीद फरोख्त का इशारा तो बीजेपी की तरफ है सीधा। ये बीजेपी लगी हुई थी खरीद फरोख्त करने। आप देखिए कितनी बार पूरे इलेक्शन के दौरान एमएलए वहां क्यों चले गए, एमएलए उधर क्यों चले गए। वो अगर गए हैं रायपुर में ट्रेनिंग लेने के लिए तो परेशान कौन था? ये बीजेपी तो परेशान थी कि हम किस तरह से खरीद फरोख्त करें, और यही काम करती है पहले। और ये काम एक बार नहीं किया इन्होंने, हमेशा जब भी चुनाव आते हैं खरीद फरोख्त का काम बीजेपी करती है। और ये इनका काम ही यही है। ये लोग जो हैं, ये खरीद फरोख्त पार्टी नाम रखना चाहिए, इनको बीजेपी का नाम बदल के खरीद फरोख्त पार्टी कर देना चाहिए। चलिए सर, बिना किसी राग लपेट के रावल साहब जवाब देते हैं। अब आप अपनी ही सलाह पर अमल करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता को अपनी पार्टी को सुझाव देना चाहिए कि वो अपनी पार्टी का नाम बिकाऊ पार्टी रख दे, क्योंकि खरीद फरोख्त का वो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है पता। लेकिन एक बात को स्पष्ट तौर पर मान रहे हैं कि उनके लोग जो है बिकाऊ है, तो बिकाऊ पार्टी वो 100% हो गई। दूसरा, जिस प्रकार से वो भ्रष्टाचार को सेलिब्रेट करते हैं, कल और आज हमने दिल्ली की सड़कों पर नंगा नाच देखा कि जश्न भ्रष्टाचार और खुलेआम। तो कुल मिलाकर सारी की सारी बात यहाँ पर आकर अधिक होती है कि ये यहाँ पर कहानी जो है 2022 में शुरू नहीं होती, ये कहानी शुरू होती है 28 अप्रैल 2016 में, जब जनहित कांग्रेस का मर्ज किया जाता है। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के मौजूदगी में कांग्रेस में मर्ज किया जाता है। और उस समय यह कहा जाता है कि कुलदीप बिश्नोई जो 2 एमएलए लेकर कांग्रेस के 2 एमएलए नहीं थे, हांसी और आदमपुर की जनता के साथ धोखा तब हुआ जब उन दोनों के एमएलओ को कुछ वादा किया गया और उनको पूरा नहीं किया, फिर भी वो वेट करते रहे। अब जब इस चुनाव से ठीक पहले जनता टीवी के दर्शकों ने देखा कि कुलदीप बिश्नोई राहुल गांधी जी से मिले, तब भी बाहर आए, उन्होंने कहा कि कोई वादा हुआ है, किसी कांग्रेस के नेता ने खंडन नहीं किया। उसके बाद जिनको इन्होंने अध्यक्ष बनाया और जो अध्यक्ष मंडल बनाया, उसमें कहीं कुलदीप बिश्नोई का नाम नहीं था। खैर, अपनी इनकी पार्टी है, जैसे मर्जी रन करें, जैसे मर्जी कंडक्ट करें। लेकिन एक व्यक्ति जो निरंतर यहाँ कहता दिख रहा था कि मुझे कोई वादा किया गया है और वो वादा पूरा नहीं हुआ था, उसने ये केवल इतना कहा कि भाई मुझे जो है, मैं अगली बात तब करूंगा जब मैं राहुल गांधी जी से बात करूंगा। डेट है 27 अप्रैल 2022, यानी 28 अप्रैल 2016 से लेकर सुई घूम गई 27 अप्रैल 2022। इन 6 साल में से एक दिन कम में राहुल गांधी जी के ऊपर फिर भी उसने विश्वास जताया। लेकिन 2 महीने हो गए, उनको मिलने का समय ना दिया जाए।
किस प्रकार से हम हजूम देख रहे हैं। नहीं, वो तो विवेक बंसल जी बता रहे हैं ना कि राहुल जी ने कहा ये तो एक तरह की ब्लैकमेलिंग है। तो आज जो नंगा नाच दिल्ली की सड़कों पर कर रहे हैं ये लोग, वो किस प्रकार की ब्लैकमेलिंग है? उसका इस बात से क्या चाहते हैं? यानी केवल जी बीच वो मामला दूसरा है, ये मामला मेरा दूसरा। धमकाना अच्छा नहीं लगता आपको? हर डिबेट में मैं आपको धमकाऊं अच्छी बात नहीं है। नहीं सर, कृपया मेरी डिबेट में ऐसा करे भी ना। आपका काम क्या है? आपका काम नहीं यही है। कृपया, नहीं राहुल साहब प्लीज, नहीं ढींगरा साहब आप भी। मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। ये सर ये वाली डिबेट तो बड़े हंसते मुस्कुराते होती है, इस पे ना झगड़े सर प्लीज। मैं आ रहा हूँ, ढींगरा साहब आ रहा हूँ, मैं आपके पास आऊंगा जी। रेणु साहब भी इंतजार करें, राहुल साहब कंप्लीट करें। ठीक है, मैं ढींगरा साहब आ रहा हूँ, राहुल साहब प्लीज कंप्लीट करें जी। नहीं रुक जाए सर, प्लीज रुक जाए, फिर चर्चा बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी और मैं यहाँ से सिर्फ अपील करता रह जाऊंगा। ऐसे ना करें, राहुल साहब बात कंप्लीट करें। नहीं सर प्लीज रुक जाए, ढींगरा साहब जल्दी से पूरा करता हूँ जी। मैं जल्दी से अपनी बात मेरा इसको पता ही नहीं है डिबेट कैसे की अरे भाई संयम बरते सर, दोनों संयम बरते। ये किस बात से मेरे को धमकाएगा? हुए मैं इस व्यक्ति को एड्रेस ही नहीं करता। ये किस बात से मेरे को मेरे को धमकाने लेटर नहीं आई अभी। अरे सुनिए, चुप ये धमकाएगा मेरे को? अब मुझे मेरी बात नहीं ठीक है, ऐसी कोई भाषा इस्तेमाल ना हो सर, चर्चा बड़ा लिमिटेड टाइम है। तेरे को मैं बताता हूँ कैसे। अरे नहीं सर, ऐसे ना करें प्लीज, रुक जाए। चलिए आप दोनों रुके, मैं एक बार विजेंद्र रेड्डी जी के पास चलता हूँ। आप दोनों रुके सर, मैं यहाँ से गुजारिश ही कर सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे हाथ में मतलब लिमिटेशन है। आप दोनों रुके एक मिनट, ढींगरा साहब रुके। विजेंद्र रेड्डी जी एक मिनट सर रुक जाए। ढींगरा साहब मैंने उनको रोक दिया, ढींगरा साहब मैंने उनको रोक दिया ना, आप भी रुक जाए। ढींगरा साहब प्लीज रुके, देखिए मैंने उनको रोक दिया, आप भी रुक जाए, प्लीज रुक जाए सर। ढींगरा साहब रुक जाए, गुजारिश कर रहा हूँ आपसे। रावल जी आप भी, ढींगरा साहब देखिए तो आवाज किसी की नहीं जा रही है, किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या जा रहा है ऑन एयर। रुक जाए, दोनों रुक जाए। विजेंद्र रेड्डी जी एक बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं खरीद फरोख्त की। उन्होंने कहा कि जो विधायक ये कह रहा था कि वहां पार्टी में तो ऐसा होता है, 2 दिन बाद उन्होंने समर्थन दे दिया, यानी बिना नाम लिए वो आपकी ओर इशारा कर रहे थे। रेड्डी जी आपकी आवाज एक बार नहीं आ रही है, एक बार चेक करा लेते हैं सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं इसलिए आया था आपके पास कि एक बार आपकी आवाज चेक करा लेते हैं जी। ऑडियो चेक करा के आपके पास लौटता हूं सर। नहीं ऑडियो नहीं आ रहा सर आपका, शायद फोन कटा है आपका। नहीं आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही, शायद डिस्कनेक्ट हुआ है। एक बार दोबारा चेक करें इसको, या म्यूट तो नहीं है जी। 1 मिनट लेते हैं। हाँ जी रावल साहब जी, विषय पे आए सर। पूरी करूं, मैं सीधा अपनी बात पूरी कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी निरंतर झूठ बोलती है, जनता से झूठ बोलती थी, मीडिया चैनल्स पर आकर झूठ बोलती रही और बोलती रही हमारे पास तो जी 35 एमएलए हैं। कभी कहते थे कि भाजपा वालों को अपना उम्मीदवार जिताने में दिक्कत आएगी, फिर एक एमएलए ने तो आकर यहाँ तक कह दिया कि अगर 35 से कम एमएलए आए तो मेरी मूंछ मुड़वा देना। अब मूंछ भी उनकी सलामत है, मुझे लगता है उन्होंने इंश्योरेंस करवा दिया होगा मूंछ का तो अब तक। लेकिन अभी किस प्रकार से स्थिति बनी, अब पहले मिनट से कह रहे थे हमें पता नहीं है किस एमएलए ने क्या गड़बड़ की। दूसरा एमएलए कुलदीप बिश्नोई के अतिरिक्त भी तो एक एमएलए ने किया है। अगर इन्हें कार्रवाई करनी थी तो 2016 में जब शाही कांड हुआ, अगर ये तभी कार्रवाई कर देते तो मामला तभी निपट जाता। तब इन्होंने इंडियन नेशनल लोक दल को धोखा दिया और आजाद उम्मीदवार को धोखा दिया। लेकिन इनका पिक एंड चूज करना और अपनी मर्जी से राहुल गांधी और उनकी पार्टी का प्यादे फिट कर भेजना, और ये कबीलों की जो फौज है, चाहे हरियाणा के अंदर कबीले, चाहे केंद्र में एक सेंट्रल कबीला इनका जो है, ये कबीलों से आधारित जो पार्टी है, इसका सब जनता देख चुकी है। ठीक है, फिर इनको जनता के विषयों से कोई सरोकार नहीं। चलिए ठीक है रेड्डी साहब जुड़ गए, विजेंद्र जी जुड़ गए। आता हूं सर आपके पास, नहीं आऊंगा राहुल साहब, फिर आ जाऊंगा प्लीज। विजेंद्र रेड्डी जी को एक बार भी मौका नहीं मिला है। रेड्डी साहब मेरा सवाल वही था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इशारा आपकी पार्टी की ओर था, अभय चौटाला की ओर था। बिल्कुल हाँ, देखिए गोयल साहब, अभय जी चौटाला जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूरा विचार विमर्श करके, मंथन करके और खुले तौर पर एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा डिक्लेयर करके कार्तिक के को वोट किया गया है। इसलिए उसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं है। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो इस तरह की बातें करते हैं वो उनकी हार की वकालत है। जब वो खुद अपने घर को नहीं संभाल पाए तो दूसरों के घर के ऊपर उनको बात नहीं करनी चाहिए। आज ये स्पष्ट है जिस प्रकार से, देखिए मैं कहता हूँ कुलदीप बिश्नोई ने भी एक बड़ी बहादुरी की है। इस प्रकार से उन्होंने बिल्कुल पहले से ही संकेत दे दिए थे। उन्होंने कई बातें ऐसी कही जो कि बड़ी ध्यान देने वाली थी। जिस टाइम उनका प्रदेश अध्यक्ष को बनाया गया था उस टाइम कुलदीप बिश्नोई जी ने 13 शायरी के माध्यम से कहा था, दिल तो तोड़ा है तूने लेकिन इस तरीके से नहीं तोड़ा।
दिल तो तोड़ा है उसने, लेकिन सलीके से नहीं तोड़ा। बेवफाई के भी कुछ आदाब होते हैं। तो एक शेर उस टाइम कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा था और स्पष्ट संकेत दे दिया था। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो दूसरे के घर पर बात करते हैं, क्यों क्या एक कुलदीप बिश्नोई जैसे सीनियर लीडर, अगर उनके मन में कोई संशय है, कोई शक है और वे अपने बॉस से मिलना चाहते हैं और वो इतने लंबे समय तक भी स्पष्ट संकेत देने के बाद भी कि भाई मैं आपसे नाराज हूँ, आपके गठबंधन संगठन से नाराज हूँ, तो मुझे वक्त दे दो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो इसमें ब्लैकमेलिंग कहाँ से आ गई? अरे मैं पार्टी का वर्कर हूँ, अगर मेरे मन में कोई शंका है, ये भी मैं अपने सुप्रीमो को नहीं बताऊंगा, तो क्या मैं दूसरी पार्टी के सुप्रीमो को जाकर के बताऊंगा? ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं, एक मिनट साहब, ये कहीं ना कहीं देखिए, केवल भी आप नाराज ना हो, ये कहीं ना कहीं आपका शीर्ष नेतृत्व हरियाणा का, उसी के अंदर कोई ना कोई खोट निकलेगा और देखना आखिरी जांच में वहीं पर खोट निकलेगा। अदरवाइज 10 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद भी यदि किसी विधायक का वोट कैंसिल होता है तो ये बात हाजिर नहीं होती। 4 बार ट्रेनिंग हुई है, हमारी रायपुर की टीम ने बताया 4 बार ट्रेनिंग हुई है वहां पर। जी ढींगरा साहब, जी आ रहा हूँ तो सर। ढींगरा साहब देखिए, रेडू साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, भाई आप दूसरे विधायक कहाँ जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट या दूसरी पार्टी के, आप अपने ही घर को इंटैक्ट नहीं रख पाए। सर दिक्कत तो यहाँ है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जहां तक हमने पहली आपने वर्जन में पूछा था मेरे से कि आपके जो लोग हैं वो किस तरह से हुए, भीतरघात तो हमारे साथ हुई है ना। तो हमारी पार्टी में भीतरघात करने वाले जो लोग थे, आपने पूछा कौन थे, मैंने बताया आपको, ये लोग थे जिन्होंने भीतरघात करने की कोशिश करी। लेकिन रेडू जी के सिर्फ सवाल का जवाब इतना देना चाह रहा हूं मैं, इन्होंने खुद कहा था कि जो लोगों ने हाथ जेब में डाल रखा है, किसके, विनोद शर्मा के या कार्तिकेय शर्मा के जेब में हाथ डाल रखा है, ये बात किसने कही है? रेडू जी के जो बॉस है अभय चौटाला जी ने ये बात कही कि जेब में हाथ डाल रखा है। जेब में हाथ डालने का मतलब है कि पैसा खींचा जा रहा है, किसके द्वारा? वो लोग आप समझ सकते हैं कौन पैसा खींच रहा था। ऐसी कौन सी बात हुई है रेडू जी, ऐसी कोई बात हुई थी क्या? हाँ नहीं, बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ और दिल की गहराई से मंजूर करता हूँ कि अगर किसी ने ये कहा था कि जेब में हाथ डाल रखा, और आज भी वो हाथ जेब में ही है, अब तक बाहर नहीं निकला है केवल जी। हाँ लेकिन नहीं, आप पूछ लीजिए ना, लेकिन अजय सिंह ने नहीं डाल रखा था, अजय सिंह ने नहीं डाल रखा था। अजय सिंह ने निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से, अरे आपको पता है मुझसे क्यों आपने बताया नहीं सर, रुक जाए, वोट रद्द कैसे हुआ मैं उस पर आना चाह रहा हूँ सर। इसमें कुछ इंडिपेंडेंट भी शामिल थे, ये सारे लोग शामिल। ढींगरा साहब, नहीं ढींगरा साहब चलिए एक बात बता दें मुझे, ढींगरा साहब एक बात बता दें, आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है, ये गलती से हो गया, ये रद्द हो गया या रद्द करवाया गया, मतलब गलती खुद जानबूझ के कर दी क्या? देखिए ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। कुलदीप बिश्नोई जी को पीछे से किसने हाथ पकड़ रखा था? बिश्नोई साहब की बात छोड़ दीजिए ना, इधर नहीं देनी उधर देनी, मैं तो रद्द वोट की बात कर रहा हूँ ना। देखिए अभी तो हमने, वरुण जी हमारी तो डिबेटें होती रहती हैं और आगे भी होती रहेगी जी। जिसने हाथ पकड़ रखा था ना, वो अभी थोड़े दिन बाद अपनी उसकी कलाई खुल जाएगी और वो आपके सामने आ जाएगा और आपको पता सवाल का जवाब नहीं दे रहे ढींगरा साहब, तो आप ये भी पता लग जाएगा। वो भी इनसे बच रहे हैं आज की डेट में कि जो लोगों ने पीछे से हाथ पकड़ लिया था वो हाथ राहुल जी जो कि पहले भी धोखा कर चुकी है यही पार्टी, जिसने हाथ पीछे से पकड़ा है, इसी पार्टी ने पहले भी धोखा कर दिया। ठीक है, जब वो हचका थी तो धोखा इन्होंने पहले भी दिया। अरे सर मैं कुलदीप बिश्नोई की बात ही नहीं कर रहा सर, मैं तो बात वो वोट रद्द होने भी कर रहा हूँ जी। विधु रावल जी, बिश्नोई जी की बात हो गई है, जो रद्द होने वाला अभी देखो वो मैटर अभी पेंडिंग है, रद्द वाला मैटर अभी पेंडिंग है, जिसका जब उसका भी बाहर उसमें आ जाएगा तो उसका भी खुलासा करेंगे। ठीक है, और आपके साथ मैं बैठ के बात करूंगा इस। ठीक है जी, रावल साहब जी। देखिए हरियाणा में हमारे कहा करते हैं गणेश यानी 2 बार पोवा है लेकिन मुखी सोवा है। ये जो गणेश यानी बन रहे थे कई दिनों से, बहुत ज्यादा अति चतुराई दिखाने की प्रयास कर रहे थे और दिखती हुई झूठ बोलते हैं। अभी इनकी इस पे जो आपने सवाल पूछा, इनके पास
जो है रिटर्न में नोट नहीं आया, इसलिए कमेंट नहीं कर, लेकिन नेता इसी सवाल के अलग अलग जवाब दे रहे हैं। जैसे ने पहले कि साहब गलती हो गई, दूसरे दिन जो है अजय माकन जी ने कहा नहीं नहीं गलती हमसे नहीं हुई, भाजपा वालों ने जबरदस्ती जो है वोट कैंसिल करवा दिया और हम इसको कोर्ट में भी जाएंगे, ये तक कहा। अब तीसरे दिन आकर विवेक बंसल कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम उस जिसने ये काम गलत किया है, यानी कि जानबूझकर गलती से किया है, उस विधायक का नाम हम आला कमान को दे चुके हैं और उस पर भी ठोस कार्रवाई होगी। तो यानी एक ही मुंह से दोगली बातें तो सुनी थी, ये तो तिगली तिगली बातें करते हैं। एक ही गले से निकलने वाली तीन तीन आवाजें, दोगली नहीं तिगले लोग हैं ये लोग। और फिर खुले तौर पर खुद को भ्रष्ट मानते हैं, दूसरों की बातों पर कमेंट करते हैं, दूसरों की जेब में किसका हाथ है उसकी तो चिंता है। अपने विधायकों को भेड़ बकरियों की तरह, गाजर मूलियों की तरह किस प्रकार 1400 किलोमीटर दूर ले गए थे, अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, हरियाणा की जनता पर भरोसा नहीं, यहाँ निकाय चुनाव से भाग गए और देश की सर्वोच्च संस्थाओं पर भरोसा नहीं। किस प्रकार दिल्ली की सड़कों पर नंगा नाच कर रहे हैं भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं। ये भ्रष्ट पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, जिसका आचरण पहले दिन से भ्रष्ट था और आज ये भ्रष्टाचार के सिरमों बन गए हैं। हर प्रकार के ऐसी पार्टी को देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने नकारा है और वही काम जो है जनप्रतिनिधियों ने किया। फिर जेब में हाथ डाला, ठीक है, नहीं 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 सर, ये भाषा नहीं, प्लीज रावल साहब प्लीज नहीं नहीं, भाषाई सम्मान बना के रखें, व्यक्तिगत दुराग्रह को चैनल पर नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं सर, नहीं नहीं व्यक्ति नहीं, ठीक है मैं रोक दूंगा, लेकिन नहीं सर, अगर कोई किसी के प्रति व्यक्तिगत दुराग्रह है तो उसको इस तरह से प्रस्तुत ना करें सर। नहीं मैं बिल्कुल आपसे मैं बड़ी विनम्र गुजारिश कर रहा हूँ सर, नहीं ये अलाउड नहीं करूंगा सर, मैं माफी चाहता हूँ, आप अपनी बात रखें। नहीं ठीक है, कोई बीच में बोलेगा मैं रोकूंगा, लेकिन प्लीज भाषा का मान बना के रखें सर, संयम बहुत जरूरी है। नहीं नहीं मैं आपकी बात मान रहा हूँ रावल साहब, आपकी बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगर वो बीच में टोक रहे हैं तो आप मुझे बोले, मैं उन्हें रोकूंगा, लेकिन सर विषय किसी तरह का विशेषण कुछ ना दे सर, नहीं भाषाई सम्मान बना के रखें। रुक जाए, नहीं नहीं सर वो टीवी पर अच्छा नहीं लगता ना, सारे देखते हैं, सारा हरियाणा देखता है भाषा, नहीं नहीं आप एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, माना करें। ये व्यक्ति अभी आधिकारिक प्रवक्ता नहीं बना कांग्रेस का, इसकी लेटर कैंसिल हो चुकी है। दूसरी बात ये है वरुण जी, आपने 10 सवाल पूछे इस व्यक्ति से, अपने सवाल का जवाब कभी नहीं दिया, लेकिन दूसरे की हमेशा बोलना, अपने सवाल का जवाब न देना। आपने 10 बार सवाल पूछा, जवाब नहीं दिया। नहीं सर वो तो मेरा प्रयास है ना, अब मैं उनको फोर्स नहीं कर सकता जवाब देने के लिए, वो भी है, वो भी एक मर्यादा है ना। और मैं इंतजार कर रहा था, अपने समय का इंतजार करके बोला हूँ मैं। अच्छा आप अपनी बात कंप्लीट करें, अब सर समय भी कम है, आप बात कंप्लीट कर लें प्लीज। मेरा वरुण जी, नहीं डिंगरा जी रुक जाए, मैंने रोक दिया ना सर, रुक जाए, रुके। हाँ जी, तो मैं चाहता हूँ अच्छे प्रवक्ताओं के साथ बैठकर चर्चा हो, ताकि इनकी कभी लेटर सभी सम्मानित प्रवक्ता है और लेटर नहीं निकला, रुक जाए सर, चर्चा इस पर किसी और दिन कर लेंगे, बिखरा हुआ कंप्लीट करें। एक ऐसा हाउस है जिसके अंदर सब लोग झगड़ रहे हैं, इनको लगता है सत्ता कोई सेवा का उपकरण नहीं है, सत्ता मलाई खाने का उपकरण है। ऐसे प्रोफेसर तो मैंने देख लिए, इस तरह के प्रोफेसर हो तो अच्छा डिंगरा साहब आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही की बारी है डिंगरा साहब। वरुण जी मेरा भी अधिकार बनता है बीच में बोलने का, अधिकार मेरा भी बनता है। दो बार इनको अनुमति दी, लेकिन किस दूसरे के बीच में हमेशा बोलते हैं, बिना नागे के बोलते हैं। सवाल में वरुण जी को दूंगा ना। चलिए सर समय कम है, अपनी बात कंप्लीट करें सर, मेरे पास समय थोड़ा लिमिटेड होता है। मेरा यही कहना है, कांग्रेस के अंदर ये जो झगड़ा है, ये जनता के हित के लिए झगड़ा नहीं है, ये जनता के लिए बीजेपी के अंदर झगड़ा वो किसका है? अरे डिंगरा साहब आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। सत्ता की मलाई, ठीक है, जो बीजेपी में झगड़ा वो कौन करता है? ये तो प्रोफेसर ही करते होंगे झगड़ा। डिंगरा साहब प्लीज प्लीज सर, आपको मैं कई साल से जानता हूँ, ऐसे ना करें प्लीज जी। वरुण जी आदमी नहीं रुक जाए सर, मैंने उनको भी रोका, जैसे उन्होंने कुछ कहा मैंने उनको भी रोका सर, प्लीज। वरुण जी मेरी यहाँ से चर्चा हमेशा अच्छी जाती थी, आज बिखरी सी लग रही है मुझे। रुके एक बार, रुक जाए, आज देखिए ना, ठीक है, किस व्यक्ति को बुला लिया। तो मेरा इतना कहना था कि मैं खट्टर साहब को चिट्ठी लिखूंगा कि ऐसे आदमियों को डिबेट में भेज लो आप।
देश के हित से इनका कोई सरोकार ठीक नहीं, है, जनता के हित से ठीक इनका है। कोई सरोकार नहीं, हरियाणा के हितों से इनका कोई सरोकार नहीं। अरे प्रधानमंत्री को भी लिखूंगा, चिंता मत करो। लगाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है। मोदी जी को भी लिखूंगा, अमित शाह को भी लिखूंगा और इनका ये केवल खट्टर साहब को भी चिट्ठी लिखूंगा। ठीक है। कि ऐसे प्रवक्ताओं को टीवी पे भेजते हो। जी विजेंद्र रेणु जी, मेरा सवाल सर आपसे, अब रेणु साहब मेरा सवाल आपसे है कि कांग्रेस नाम नहीं बता पा रही है, मतलब नाम तो पता ही होगा, ये मजबूरी कैसी है? अगर एक विधायक ने गलत किया, बाकी विधायक नाम जानना चाह रहे हैं, क्या बहुत प्रभावशाली विधायक होगा तभी ऐसा संभव है कि नाम नहीं बताया जा रहा? जी गोयल साहब, देखिए वैसे तो पार्टी का अंदरूनी मामले होते हैं अपने अपने, बट जहां तक मैं सोचता हूँ इस बात के ऊपर, कांग्रेस पार्टी आज जो है असमंजस्य की स्थिति में आई हुई है। कोई सीनियर वो लीडर हो सकता है, उसका नाम ओपन करे, सबके बीच में जाए या उसको दबाया जाए, तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रयास ये है कि उसको बताया भी जाए कि आपकी ये गलती है, और अंदर खाने टकरे जो है ना उसको बताया जाए और उसको वही दबा करके उसको वही का वही इस मुद्दे को दबाया जाए। लेकिन मेरा अपना मानना है, अगर ये कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है तो फिर एक बहुत बड़ी भूल करेगी ये, क्योंकि नाम उजागर जब तक नहीं होगा, पार्टी में अनुशासन जब तक नहीं होगा, और कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े अनुशासन की कमी है। और जैसे अभी हमारी साथी कह रहे थे कि वो बड़ी चतुराई दिखा रहे थे, चतुराई नहीं दिखा रहे थे, वो डर में भागते हुए फिर रहे थे। कहीं ना कोई उनको पहले दिन से ही उनको इस बात का डर था कि हमारे विधायक टूटेंगे ही टूटेंगे, और उस अपने डर को कहीं वो साबित ना हो जाए और हमारा डर कहीं ना कहीं वास्तविकता में ना बदल जाए, उसको दबाने के लिए इस तरह के प्रयास किए गए थे। दिल्ली बुलाया, रायपुर बुलाया, फिर चंडीगढ़ लेकर गए, और आखिर वो डर सत्य साबित भी हो गया, और एक विधायक ने जो अपनी वोट को कैंसिल करवाया गया, और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसमें सीनियर विधायक है, कैंसिल गलती से नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल क्लियर भी आपके चैनल के ऊपर ये बोलना चाहता हूँ, जानबूझ करके कैंसिल किया गया है, गलती से कोई कैंसिल नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से हर बैलेट पेपर को दिखाया जाता था, और बैलेट पेपर का नंबर भी आ चुका है, शायद 58 है वो, कि 58 बैलेट नंबर जो ना हमारा वो कैंसिल हुआ है, वो तो किसका पुष्टि नहीं है ना सर, वो पुष्टि नहीं हो पा रही है, दिक्कत यही है। लेकिन आपने जो बात की, मैं माफी चाहता हूँ, आज समय की कमी है, चर्चा उस तरह से आगे बढ़ नहीं पाई। लेकिन अगर ये होता है कि नाम आगे नहीं आएगा तो बड़ा राज दफन हो जाएगा, और ऐसा होगा तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, पब्लिक के लिए भी अच्छा नहीं है। नाम कम से कम सामने आना चाहिए। कुछ नाम और नहीं आएगा तो फिर कयास बहुत सारे लगेंगे, फिर बहुत सारे लोग जो है वो शक के घेरे में रहेंगे, वो और खराब हो जाएगा। फिलहाल देखते हैं कांग्रेस कब तक नाम सामने लाएगी, वरना कुछ ना कुछ तो हम भी कोशिश करेंगे कि नाम सामने आए। फिलहाल आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव के नतीजे के बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। असमंजस की स्थिति यह है कि कुलदीप बिश्नोई को लेकर चर्चा बार बार हो रही है, लेकिन वो वोट जो रद्द हुआ वो किसका है वो बताने की परिस्थिति में फिलहाल कांग्रेस नहीं है। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।